अंदर में सूरत हाल डेवलप हुई है जो सुबह से खबरें आ रही थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से। बुखारी साहब ये बताइएगा कि मजहर ये कह रहे हैं कि जी ये हो सकता है कि जी दिस इज ऑल शो दैट हैज बीन पुट ऑन के नवाज शरीफ साहब बस अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि वो अभी भी वही हैं जो पहले थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब लगता तो नहीं है, बहुत कम देखा। आप बताइए कि उनको आता है इस तरह से इतना ज्यादा रोल प्ले करना, या वो जिसे कहते हैं रोल प्ले यानी कि एक्टिंग वैक्टिंग। लगता है ये नवाज शरीफ का इनर मोस्ट यही है कि जी इसको पकड़ते हैं, इसको ठीक करते हैं। जैसे उन्होंने आज बाकायदा ये कहा था ना, कमर बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार, अजमत सईद, आसिफ खोसा पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। मतलब बड़ी उन्होंने क्लियर कट बात की कि खुलंडरों के टोलों को सजा देनी होगी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश। तो आप ये कहाँ जाते हुआ देख रहे हैं? दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब विल बी द कैंडिडेट बिकॉज ही इज द वन एवरीबडी फील्स कंफर्टेबल विद। तो क्या ये मामला है? देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूं। माजी में इसी किस्म का बयानिया बना था, बल्कि जबरदस्ती बनवाया गया था। उस वक्त के जो मीडिया स्टॉलवर्ड्स थे, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता हूं इस वक्त, जिन्होंने ये कहा कि जी अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मजबूत प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप जनरल मुशर्रफ का हमें ट्रायल करके दिखाएं। वो भाई साहब जो हैं वो फिर अकड़ गए थे, और आपको याद है कि मुकदमा गद्दारी का दर्ज हो गया था। आपको पता है फिर वो कहाँ तक गया। आपको ये भी पता है कि फिर एक दूसरी अदालत ने वो फैसला उठा के कहाँ फेंक दिया और किस तरीके से वो बाहर चले गए थे। तो एक ट्राई वो कर चुके हैं और उसकी कीमत भी वो चुका चुके हैं। अब दोबारा वो वही करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं, इसका तो मुझे इल्म नहीं है। हम तो बात कर रहे थे उसके ऊपर कि उन्होंने बयानिया क्या बनाया है। देखिए, वो अगर नाम ले लेके लोगों का ललकार रहे हैं तो उनका कोई ना कोई मकसद तो होगा। ये सिर्फ एक्टिंग कह लें, मैं इसे एक्टिंग नहीं कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ही डजंट मीन इट। वो जिद्दी आदमी हैं, उन्होंने अपना बड़ा नुकसान करवाया है। इसीलिए जो छोटे भाई हैं वो ज्यादा एक्सेप्टेबल हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, बड़े को वो नहीं देखना चाहते। आपको याद होगा, मैं मिसाल दूं अगर आपको, कि एक वक्त में जनाब मुशर्रफ साहब खुद तशरीफ लाए थे, मियाँ शरीफ साहब इनके जो वालिद हैं, और उन्होंने भी उनसे कहा था कि ये बड़े साहब को आप बिजनेस के लिए रख लें और छोटे हमें दे दें, हम उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तब भी वो क्यों नहीं हुआ था, ये एक बड़ी लंबी कहानी है, इस पर कभी बाद में बहस करेंगे। मतलब कहने का ये है कि नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट को ना कल की ना आज की को अपने इस बयानिए के साथ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक रियलिटी है। लेकिन जो मैं दूसरी बात कर रहा हूं उसको शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं उसको, वो ये कि ये 2018 भी नहीं है। तो 2018 और आज की सूरत हाल में कैटेगोरिकली बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त एक तीसरी कुव्वत सामने आई थी, वो आज जेल में है। पीटीआई के टुकड़े कर दिए गए हैं या टुकड़े हो गए हैं, जो मर्जी कह लीजिए आप उसको। परवेज खटक साहब, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, वो पीटीआई के इलेक्टेबल्स जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से वापस अपने घोंसलों में जा चुके हैं। अब आप एक नाम उमर अयूब छोड़ दीजिए तो मुझे बताइए जल्दी से कि कौन से बड़े नाम हैं जो उस वक्त पीटीआई के साथ हैं। जो हैं वो या जेलों में है या मुकदमात का सामना कर रहे हैं। क्या पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी जिसका तस्करा कर रहे हैं जनाब बिलावल साहब? एब्सोल्युटली नॉट। तो कहने का मतलब यह है कि सूरत हाल बहुत ही अजीबो गरीब है, और नवाज शरीफ साहब को ये गलत फहमी हो गई है, या वो ये बिलीव करने लग गए हैं कि ही इज द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन टुडे। ही इज और ही इज नॉट, ही विल बी और ही वुड नॉट बी अलाउड टू बी। These are all the questions which needs answer after a little while, not now. जी अच्छा, मजहर ये सलीम बुखारी साहब ने तो बड़ा क्लियरली जो सियाको सबाक जिसमें वापस लौटेंगे नवाज शरीफ साहब, वो उन्होंने बयान कर दिया है। तो इनके कहने के मुताबिक तो हालात ऐसे हैं कि नवाज शरीफ साहब विल हैव टू बेसिकली अपना जो बातचीत है, जो उनका जो डिमांड है, उनकी हर दफा यही डिमांड होती है कि भाई आप अकाउंटेबल ठहराएं उनको जो आइन से हट करके get involved in affairs of politics। तो आप अब क्या हम समझें कि ये क्या होगा? और जैसे बुखारी साहब कह रहे हैं कि पैगाम तो एक था, वो दिया हुआ है पैगाम, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आज जो फरमाए, जो भी हमने आपको 2 मरतबा सुना है, तो नवाज शरीफ साहब का क्या मूड लग रहा है? देखें नसीम, बड़ी बदकिस्मती है। नवाज शरीफ साहब एक बड़ी ऐसी पोजीशन लेते हैं जो आप प्रिंसिपली देखें, पॉलिटिकली देखें तो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन लगती है।
लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे वो क्या करते हैं? 99 में भी उनकी ये पोजीशन थी जब उन्होंने एक पोजीशन ली थी, और उनको जिस तरह हटाया गया था वो जाहिर है गैर आईनी था, गैर वो था। लेकिन उसके बाद जिस डिक्टेटर्स के सामने वो खड़े हुए थे, उसी डिक्टेटर से दस्तखत करके वो मुल्क से बाहर चले गए और जावेद हाशमी साहब के हवाले पार्टी कर गए। उसके बाद अभी जिस जनरल बाजवा के बारे में वो कह रहे हैं ये सारी बातें, तो वो 3 साल तो खुद मुल्क से बाहर रहे हैं और एक अंडरस्टैंडिंग से बाहर गए हैं। जाहिर है ये चीज़ साबित हुई 3-3.5 साल में कि नवाज शरीफ साहब की जो इनिशियली तबीयत ख़राब थी, उसके बाद हमने देखा वो सेहतियाब भी हुए, लेकिन वो वापस नहीं आए। देखिए, ये नहीं होता कि आपने बैठ कर वहाँ से एक चीज़ की आएँ, लड़ाई लड़ें, इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ें जो आप पोजीशन ले रहे हैं, स्ट्रगल करें। आप जो है इसमें पोजीशंस लेनी पड़ती है ना। सिर्फ एक चीज़ ये कि इनका एहतसाब होना चाहिए, बताएं, एक लाइन ऑफ एक्शन बताएं कि आप आएंगे, आप मुकाबला करेंगे। देखिए, मुझे नज़र ये आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बुखारी साहब सही हो, मुझे नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त जो इमरान खान हैं, जो उनके आर्च राइवल हैं इस वक्त, वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका एक टकराव नज़र आता है। अब अगर आप वैसे देखें तो इमरान खान भी कहते हैं जनरल बाजवा रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ों के, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं जनरल बाजवा रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या नवाज शरीफ साहब और इमरान खान जनरल बाजवा के बारे में एक पेज पर हैं? हाँ, जनरल फैज़ के बारे में आप अलग अलग पोजीशन ले सकते हैं। तो असल चीज़ ये कि अभी जब उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, वो कौन सी ऐसी आईनी वो कानून साजी करके गए हैं जिसकी वजह से जिस बयानिए की वो बात कर रहे हैं उस बयानिए पे वो स्टैंड करेंगे? मुझे नहीं लगता। मेरा अगेन वो किस वजह से ये सारी पोजीशन ले रहे हैं और आकर वो कितना करेंगे। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट शाया करूँगा, कारगिल पे कमीशन बनाऊँगा, फिर क्या हुआ? तो मेरा ख्याल है वो पोजीशन आगे की बात करें कि वो लोगों के मसाइल कैसे हल करेंगे, वो इश्यूज़ को एड्रेस कैसे करेंगे, वो क्या ये आगे हुकूमत में आके असेंबली में जो है वो मेजॉरिटी लेके वो कोई ऐसी तरामीम करेंगे जिसकी बात कभी भी इस तरह का चीज़ें नहीं हो। तो मेरा ख्याल है ही इज़ नॉट क्लियर। ये एक स्वीपिंग, एक वेग सा स्टेटमेंट है कि जी इनका एहतसाब होना चाहिए, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। आप बताएं ना अपना वो पूरा प्रोग्राम बताएं। जी ठीक है मजहर, आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी बुखारी साहब और मजहर ये भी हमें जहन में रखना है कि जनरल बाजवा कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड ही सेट के हमें फिर नवाज शरीफ को उनको निकालना पड़ा, हम इमरान खान को लेके आए, हमने ये किया, हमने लोग लेके आए। मतलब द फॉर्मर आर्मी चीफ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो तो एक्नॉलेज कर चुके हैं कि हमने ये सब कुछ किया है जो नवाज शरीफ कह रहे हैं किया, तो वो गलत किया। मैंने जी बुखारी साहब, नसीब, मैंने इसीलिए जुडिशियल कमीशन बनाऊंगा, जुडिशियल कमीशन में लेट मी गो टू बुखारी साहब फिर बात मजहर जी बुखारी साहब। जी, मैंने इसीलिए पहले अर्ज किया था कि नवाज शरीफ साहब के नारे को फोका या हल्का नहीं समझा जा सकता, इसलिए कि उन्होंने एक मरतबा एक मिलिट्री जनरल का यानी ट्रायल जो है उसकी जिसारत की थी। उसकी फेट क्या हुई वो तो अलग बात है, लेकिन ये फैक्ट है कि उन्होंने एक साबका मिलिट्री डिक्टेटर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम किया था आर्टिकल 6 के तहत, उनको सजा भी हुई थी। मैं दोहराना नहीं चाहता उस सजा के कंटेंट्स क्या थे, आपको भी पता है, मदर को भी पता है। वो अलग बात है कि एक दूसरी अदालत को मैनेज किया गया जिसने उनको बाहर जाने की इजाजत दे दी वालिदा की बीमारी का बहाना बना के। तो ये कहना कि वो सिर्फ फोके नारे हैं उनके, वो कभी ही नेवर मेंट एनीथिंग, इससे मैं अनफॉर्चुनेटली इत्तेफाक नहीं कर सकता।